चैप्टर नंबर 5, मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे उर्दू में कहते हैं ज्यादा से ज्यादा, कम से कम और नुक्ता इनताफ। अब आपके पास कोई भी फंक्शन है, ध्यान से कहानी सुन लें इसकी। कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x-3, या कोई, ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। क्यूबिक फंक्शन भी आपके पास हो, उसको जब प्लॉट करें तो वो फंक्शन या तो इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा या इस तरह का बनेगा। अब अगर तो फंक्शन इस तरह का है, फंक्शन इस तरह का है, इसे बोलते हैं कन्वेक्स, सॉरी कनकेव। इस तरह का इसे बोलते हैं कन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है ना, इस तरह का होता है। तो फंक्शन कन्वेक्स कब होता है, कनकेव कब होता है, या मैक्सिमा। अगर तो फंक्शन आपका इस पॉइंट पे है, इसे बोलते हैं मैक्सिमा। अगर तो फंक्शन आपका इस पॉइंट पे है, इसे बोलते हैं मिनिमा। अगर तो फंक्शन आपका इस पॉइंट पे है जहां पे वो अपनी स्लोप चेंज कर रहा है, यानी कि मैक्सिमा से मिनिमा की तरफ जा रहा है या तो मिनिमा से मैक्सिमा की तरफ जा रहा है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उर्दू में इसे बोलते हैं नुक्ता इनकताफ। फंक्शन कैसे पता चलेगा मैक्सिमा पे है, मिनिमा पे है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है? इसका कुछ रूल है। इफ सेकंड डेरिवेटिव, हम बोलेंगे पॉइंट, फंक्शन आपका मैक्सिमा पे है। इफ सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे मिनिमा होता है, ये सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रहे की बात, सेकंड डेरिवेटिव से क्या मुराद है? आपने पहले डेरिवेटिव लिया, उस डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लिया। जिस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे वो मार्जिनल फंक्शन आ जाता था, आगे स्लोप ऑफ मार्जिनल फंक्शन, वो सेकंड डेरिवेटिव ही होता है ना। जी सर। तो आप सेकंड डेरिवेटिव का आंसर चेक कर ले, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन मिनिमा पे है। मिनिमा का मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्लोप ऊपर जाना शुरू हो गई, पॉजिटिव हो गई, तो फंक्शन मिनिमा पे है। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्लोप नीचे आना शुरू हो गई, फंक्शन आपका मैक्सिमम पॉइंट पे था, उसके बाद ही नीचे आएगा ना। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब फंक्शन मैक्सिमा पे है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब फंक्शन मिनिमा पे है। याद रखें ये बातें। जी और सर। नुक्ता ताफ, अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है। या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक और तरीके से भी चेक करते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 पे पहली एक्सरसाइज है आपकी। सबसे पहले तो मैं वो आपको लिखवा देता हूँ, एग्जाम्पल 1। बुलंद तरीन, मैक्सिमा को बुलंद तरीन कहते हैं, मिनिमा को पस्त तरीन कहते हैं। तो आप उर्दू वाले लिख लें, बुलंद तरीन और पस्त तरीन कीमतों को दूसरे तफरकी सर की मदद से मालूम करें। मैं इधर लिख रहा हूँ, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा विद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ये मैंने फंक्शन दोबारा लिखा, y इक्वल एक्स स्क्र माइनस 4x+3, इसका लिया डेरिवेटिव। ये आ गया dy अवर dx इक्वल 2x-4। अब जो भी डेरिवेटिव आएगा उसे हमेशा इक्वल टू जीरो पुट करना है, और जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया था उसे इक्वल टू जीरो पुट करना है। ये इसे बेशक इक्वेशन 1 बोल दें। तो जब इसे इक्वल टू जीरो पुट किया, 2x-4 इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। जी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 2x इक्वल टू 4, और x इक्वल क्या निकला है? ओके जी। 2। अब आपने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है इक्वेशन 1 का, फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव अगेन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेने लगे हैं। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे
उसे याद रखें, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ये लिखेंगे और ये आंसर आ गया 2। चेक करें जरा, सेकंड डेरिवेटिव यही आता है। जी तो आंसर आपका पॉजिटिव है। जी तो आंसर पॉजिटिव है, फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है? मिनिमा है। सेकंड फंक्शन इज मिनिमा। इतना सा कहा मैं, किसको मुश्किल लगा ये क्वेश्चन? जल्दी से लिख लें, फिर मुझे बताएं, अगला एग्जाम्पल भी अगली करवा दूंगा। एग्जाम्पल 2 की हेडिंग दे दें, ये जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्यूबिक इक्वेशन है ये। इसमें y है हमारे पास, ये बुक में सिर्फ -12 + 2 लिखा होगा, उसे ठीक कर लें। ये -12x है। अब इसमें वो बोल रहा है मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले y इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x+2, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। ये आ गया dy ओवर dx 6x² माइनस 6x−12। देखें जरा, यही आता है। जी अब इसे इक्वल टू 0 पुट करना है, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई है। तो जब इसे इक्वल टू 0 किया तो ये 6x² माइनस 6x−12 इक्वल टू 0। इन सभी में तो 6 कॉमन आ रहा है, x² माइनस x−2 इक्वल 0। ये 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 0 से जब डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। ये बताएं जरा, स्टेप सभी को समझ आ गए? सर। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप वो लगा लें, फैक्टराइजेशन कर लें या फार्मूला लगा लें, एक्स के दो आंसर आ जाएंगे। मुझे जल्दी से फैक्टराइजेशन बता दें जरा। A1 B -1 C -2। हाँ, आप वो फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैं इधर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। जरूर लंबा काम करना, जब देख के हमें नजर आ रहा है कि फैक्टराइजेशन आसान है इसकी। तो x प्लस 2x माइनस x−2, देखें जरा, ये ठीक होगी फैक्टराइजेशन? जी सर। जी ठीक है। ये भी किया मैंने। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पहले में x कॉमन आ गया, x−2। दूसरे में 1 कॉमन आ गया, x−2 इक्वल 0। तो x−2 इस तरफ x+1 इक्वल 0। तो एक तरफ x−2 इक्वल 0 हो गया और x+1 इक्वल 0 हो गया। समझे बात? एक x आ गया 2, एक x आ गया -1। ये x की वैल्यूज निकल आई। पिछले केस में तो सिंपल था ना, वो x निकला ही एक था, क्योंकि वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी डेरिवेटिव वाली। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक जी इक्वेशन है तो x दो ही निकलेंगे। अच्छा, x निकाल ली हमने, अब आगे उसके बाद क्या किया था हमने? इक्वेशन 1 का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो इधर भी अब वही काम करेंगे। टेकिंग, ये आ गया जी डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र इक्वल 12x−6। देखो जरा, यही है। जी अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पे फैसला नहीं हो रहा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बीच में x आ गया। तो अब जी x के बारी बारी दोनों आंसर पुट करके देखेंगे। एक के साथ ये मैक्सिमा हो जाएगा, एक के साथ मिनिमा हो जाएगा। मसलन इधर व्हेन x इक्वल 2, तो ये x में 2 पुट किया, 12 × 2 - 6, 24 में से 6 गए 18, ग्रेटर देन 0 आ गया। जी इससे साबित हुआ x इक्वल -1। तो इसमें -1 पुट किया, 12 × -1 - 6, -18 आ गया, जी लेस देन 0 आ गया। तो यहां से फिर हमें चीज क्लियर हो गई। ओके हो गया। जी लास्ट काम आगे अब इसके करना है। नाउ
बड़ा आसान काम है, सेकंड डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर देना। पुट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो जिस वक्त हमने पुट किया 12x - 6 इक्वल टू जीरो, ये आ गया 12x इक्वल टू 6। x क्या निकला है जी? 1/2, जी 0.5 कहते हैं। तो बस आप एंड पे लिखते हैं जब x 0.5 होगा तो फंक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है।